हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से गोल्ड और बिटकॉइन का एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि फर्दर क्या एक्सपेक्टेड मार्केट का मूव है, कैसे मार्केट मूव कर रहा है। मैंने कल 9 और 15 ईएमएस स्ट्रेटजी के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दिया है, बहुत अच्छे से आपको समझाया है उसमें, बिल्कुल एकदम ज़ीरो लेवल से। तो आप एक बार उस वीडियो को देखना, आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे 915 ईएमए वर्क करता है मार्केट में। फिलहाल चलते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, की लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखो अब मैं डेली की लेवल्स आपके सामने इसलिए ड्रॉ करता हूँ ताकि आप सीखो, देख के सीखो कि कैसे की लेवल्स को ड्रॉ किया जाता है और वो कैसे मार्केट में यूज होता है। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं अपने की लेवल्स को और फिर बात करते हैं कि फर्दर क्या एक्सपेक्टेड मूव है उसके बारे में। पहला अपने सामने की लेवल ये निकल के आता है, देखो यहाँ पे 2 बार मार्केट टैप किया है। ठीक है, यहाँ पे 2 बार और टैप किया, उसके बाद ब्रेक किया है और वो भी छोटे छोटे कैंडल्स में, इसलिए जाके आपको इतना यहाँ से बड़ा मूव यहाँ से देखने को मिला है। ठीक है, ये अपने पास एक इम्पोर्टेंट की लेवल है। डाउन साइड के लिए अगर देखें तो अपने पास एक ये लेवल है। ठीक है, इसका एसएल थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पे अगर मार्केट टैप करता है तो आप ध्यान से ट्रेड करना, लॉट साइज को कम रखना। ठीक है, क्योंकि देखो अगर इस टैप करके इस जोन को मार्केट रिएक्ट करता है तो आप एसएल रखोगे इसके नीचे ही। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा एसएल बनेगा आपका, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना। ठीक है, लॉट साइज को कम करना, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना। और अगला बात कर लेते हैं, जो अपने पास की लेवल है वो देखो ऑल टाइम हाई है एक तो। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो देखो बहुत ही इजी है मार्केट में की लेवल्स को ड्रॉ करना। ठीक है, मैं भी पहले, आज से 3-4 साल पहले मैं भी बिल्कुल बिगनर ही था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था आप लोगों की तरह ही। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम स्पेंड करोगे आप मार्केट के साथ, फिर आप धीरे धीरे समझने लगोगे मार्केट का बिहेवियर, मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का की पॉइंट्स क्या होता है। अब जो है अपने सामने जो नेक्स्ट एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है, उस पर भी बात कर लेते हैं। वो है आपका सिंपल सा, ज़्यादा मतलब कुछ मेजर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर है तो उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा कि बिटकॉइन में मैंने वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था और वहां से ही जस्ट ट्रेंड लाइन को टैप किया और बहुत बड़ा मेजर फॉल देखने को मिला। तो कुछ नहीं कहा जा सकता है कब मार्केट कौन सा लेवल को यूज करे, कौन सा पॉइंट को यूज करके रिएक्ट करे, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए जितना भी पॉसिबल वे है, ठीक है, जितना भी पॉसिबल की पॉइंट्स हैं, की लेवल्स हैं, उनको पहले ड्रॉ करो, एनालिसिस करो, उसके बाद फर्दर देखो कि वहां से प्राइस रिएक्ट कैसे कर रहा है, उसके बाद ट्रेड प्लेस करो। ठीक है, तो ये जो इतना सारा डिसीजंस होता है वो आपको बहुत जल्दी लेना पड़ता है मार्केट में। चलिए बात करते हैं, ये सब बात छोड़ते हैं, बात करते हैं अपना फर्दर मूव के बारे में। ठीक है, अगर मार्केट सिंपली अगर इस ट्रेंड लाइन को टैप करता है, ठीक है, और टैप करने के बाद अगर यहाँ से अपसाइड के लिए अगर आपको यहाँ से 1-2 बार टैप करके इसको ब्रेक करता है, तो आप यहाँ तक का मूव देख सकते हो, सिंपल। ठीक है, हो सकता है मार्केट ये जो है ये इस लेवल को थोड़ा टैप करे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। एक बार हम लोग 5 मिनट्स चार्ट पे देख लेंगे कि मार्केट रिएक्ट कैसे कर सकता है, और जो भी बैकग्राउंड नॉइज है उसको अवॉइड करना, एनालिसिस के ऊपर फोकस करो। ठीक है, तो अभी थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा आपको परेशान करेगा, तो उस पर ध्यान मत देना। ठीक है, तो अब देखो पहला कंडीशन अपने सामने ये रहा कि अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है मार्केट, ठीक है, तो आप डाउन साइड के लिए देखना, सिंपल है। अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, फिर भी आपको अपसाइड के लिए नहीं देखना है, क्योंकि जो अपने नीचे जो इंपॉर्टेंट लेवल है ना, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे टैप करने के बाद मार्केट रिएक्ट करने वाला है, तो अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है तो आप डाउन साइड के लिए अप्रोच मत रखना। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर दूसरा कंडीशन पे बात करते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से अगर देखो डाउन साइड इस लेवल पे आता है, तो यहाँ से आप एक बाइंग सिनेरियो देख सकते हो। ठीक है, इस लेवल तक के लिए ज़्यादा मतलब देखो अपने सिंपल मैं बताता हूँ आपको, एसएल को ट्रेल करना। ठीक है, पहला जो आपका टारगेट होगा डाउन साइड के बाद वो ये होने वाला है। ठीक है, ये लेवल पे होगा जो आपका पहला टारगेट होगा। अगर इस लेवल से रिएक्ट करता है मार्केट, तो वो आपका पहला टारगेट होगा वो ये होगा। ठीक है,
यहाँ भी ये भी बहुत अच्छा टारगेट है, ठीक है। एक बार जब आप 0.02 लॉट से भी देखोगे तो देखो 0.02 लॉट, 0.02 लॉट से बात करते हैं, यहाँ से क्या बनता है आपको टारगेट, तो ये देखो, ठीक है। तो छोटा मूव नहीं है, ठीक है। 15 मिनट का कैंडल है, और ये जो जोन है ना, ठीक है, चलो उतना नहीं पकड़ते हैं, अगर आप इतना भी पकड़ते हो, ठीक है। 0.02, सिर्फ 0.02 लॉट का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एसएल बहुत ही छोटा होगा वहां पे अपना, तो देख सकते हो 5 to 7 थाउजेंड आपका कम नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद बाकी आपका रिस्क रिवॉर्ड है, जैसा आप जैसे उसको यूज करो। 0.04, 0.05, 0.04 हुआ तो आपका 14,000, तो ऐसे होता है, वो अलग बात है, वो अपना आप खुद देखना कैसे आप रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते हो, उसकी बात अपना खुद से करना कि कैसे आपको मैनेज करना है। चलो फिलहाल देखते हैं, और जो नेक्स्ट मूव है वो क्या एक्सपेक्टेड है। अब देखो मेरा एक व्यू है, जो पर्सनल व्यू है, कि अगर मार्केट इसके हाई को ब्रेक करता है ना, देखो जितना बड़ा यहाँ पे सेलिंग कैंडल आपको देखने को मिल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है। तो यहाँ से सेलर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट धीरे धीरे ही सही, लेकिन कंसोलिडेट करके, या फिर देखो ये लेवल से या फिर इस लेवल से, ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से मार्केट अपने आप को ऊपर लेके जाएगा। ऊपर से एक मेजर रिजेक्शन देखने के बाद हो सकता है एक मेजर डाउनफॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फर्दर मार्केट में, ठीक है। तो अगर मार्केट देखो, अगर आपसे यहाँ वाला मूव भी अगर मिस हो जाता है, ठीक है, तो फिर सिंपल आप बैठ के मार्केट को वेट करना, देखना, इस ऑल टाइम हाई को कट करने देना, ठीक है। देखो ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये जो अपसाइड का है, क्योंकि यहाँ से मैं ऊपर साइड के लिए अब नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 4200 का लेवल जो है इसको टैप करेगा, और यहाँ से रिजेक्शन दे सकता है मार्केट, ठीक है। ये ले ले सकते हैं ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा, कि इसके हाई को कट करेगा, बायर्स को ट्रैप करेगा, सेलर्स जो यहाँ से एक्टिव हुए हैं उनका एसएल हंट करेगा, और सिंपल यहाँ से आपको एक मेजर फॉल देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखो इसके पीछे का रीजन बताता हूँ। आप देखो कि बहुत लंबे टाइम से देखो ये मार्केट कंटिन्यू अपसाइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। हर जगह पे बायर्स का लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, ठीक है, हर जगह पड़ा हुआ है लिक्विडिटी, ठीक है। ये पूरा ये जो पूरा लेवल है ना, देख रहे हो, ये पूरा लिक्विडिटी से भरा हुआ है, ठीक है। नीचे से लेके यहाँ से जो बाइंग में बैठा होगा, ठीक है, उसका पूरा देखो इसके नीचे का एसएल होगा, ठीक है। ये यहाँ पे जो डबल बॉटम क्रिएट हुआ है, यहाँ से कंटिन्यू बायर्स का लिक्विडिटी पूरा मार्केट में पड़ा हुआ होगा। तो मार्केट एक बहुत ही और देखो छोटा छोटा कैंडल्स बना के मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट एक मेजर आपको फॉल दिखा सकता है। लेकिन मेजर फॉल तब आएगा जब अभी जो सेलर्स एक्टिव हुए हैं उनका एसएल हंट होगा, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने सिंपल सा 3 कंडीशंस है, इस पे एक बार ट्रेड करो, देखो, ठीक है। और ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अपना भी एनालिसिस करना मार्केट में, किसी पे ट्रस्ट मत करो, खुद से एनालाइज करो, सीखो चीज़ों को और ट्रेड करो, दैट्स इट। तो ये रहा आपका गोल्ड का सिंपल एनालिसिस। अब देखो कल का भी आप वीडियो देखना, मैंने जो कल एनालिसिस किया हुआ था, बहुत ही एक्यूरेट मार्केट का मूव हुआ है। अब बात करते हैं बिटकॉइन पिक के ऊपर, बिटकॉइन में क्या एक्सपेक्टेड मूव है। तो ये रहा आपके सामने बिटकॉइन का चार्ट, और देखो क्या शानदार अपना जो एनालिसिस है वो गया है, ठीक है। ये जो एक अपसाइड का है इसको अगर हटाते हैं, ठीक है, देखो मैं हमेशा 2-3 कंडीशंस लेके चलता हूँ कि मार्केट जिस साइड रिएक्ट करे, जिस लेवल को टैप करे, उस हिसाब से आप ट्रेड प्लान करो, ठीक है। अब देखो क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है। मैंने बोला कंसोलिडेट करेगा मार्केट, इस लेवल को दोबारा से टैप करेगा, यहाँ से जो रिजेक्शन मिलेगा आपको एक मेजर फॉल देखने को मिल सकता है, और देखो, ठीक है। तो ये है की लेवल्स पे ट्रेड करने का इम्पोर्टेंस, ठीक है। देख सकते हो क्या शानदार मूव मिला है आपको, अपना एनालिसिस के अकॉर्डिंग देख सकते हो। मैंने बोला था कि जब तक इस लेवल को दोबारा से टैप ना करे, तब तक आप सेल साइड के लिए प्लान मत करना, और जैसे ही यहाँ पे टैप किया मार्केट इस जोन को, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुआ है, तो या तो इसकी हाई को स्वीप करता है, या तो उसके डाउन साइड से ही यहाँ पे देखो एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है,
तो वो ऑर्डर ब्लॉक से आपको एक मेजर फॉल देखने को मिला। अब बात करते हैं आज का क्या एक्सपेक्टेड मूव रहेगा, उसके ऊपर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार फिर से हम लोग ट्रेंड लाइन, सॉरी की लेवल से उसको ड्रॉ करते हैं। उसके बाद ताकि देखो सीखो आप एटलीस्ट कि कैसे ड्रॉ करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखो ये रहा आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अपने पास जो इम्पोर्टेंट की लेवल जो पहला निकल के आता है वो है ये। ठीक है, देखो ध्यान से देखोगे अगर तो मार्केट ने इस लेवल पे सपोर्ट भी लिया है और इसको एज अ रेसिस्टेंस भी यूज किया है। ठीक है, तो ये अपने पास एक इम्पोर्टेंट की लेवल हुआ। ठीक है, पहला। दूसरा जो है वो है अपने पास एक इम्पोर्टेंट लेवल जो कि ये निकल के आता है। अभी मार्केट इसको टैप नहीं किया है। ठीक है, फर्दर आपको इसको टैप करता हुआ नजर आएगा। तो ये अपना डाउन साइड के लिए एक इम्पोर्टेंट की लेवल हुआ। अप साइड का जो है ये है अपना इम्पोर्टेंट की लेवल। ठीक है, परफेक्ट। और कोई अगर नजर आए तो देख लेते हैं एक बार अच्छे से। देखो एनालिसिस में जो भी टाइम लगे अपना टाइम दो। ठीक है, अगर उसमें आपने जल्दीबाजी किया, ठीक है, तो फिर अगर गलत की लेवल्स ड्रॉ हो गया, फिर आप चाहे कितना भी अच्छा एनालिसिस कर लो, आप प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं कर पाओगे, ना ही पकड़ पाओगे। ठीक है, अब डाउन साइड में देखते हैं जो अपने पास इंपॉर्टेंट की लेवल है, वो एक पूरा जोन आपको निकल के आता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, ये पूरा जोन अपने लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बाइंग जोन है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट टैप करता है इस जोन को और यहाँ से देखो कितना अपसाइड के लिए मूव दिया। तो ये एक बाइंग जोन है अपने लिए और ये बाइंग जोन के तरह ही एक्ट करने वाला है। तो अब इसमें बात करते हैं कि जो अपना कंडीशंस है, ठीक है, उस पे बात करते हैं कि फर्दर क्या मूव एक्सपेक्टेड है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है उन पे बात कर लेते हैं। चलो देखो पहला कंडीशन सिंपल सा है अपने पास, और वो ये है कि अगर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड के लिए अप्रोच करके इसके लो को ब्रेक करता है। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज है तेज। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। मेरे आवाज पे फोकस करो। ठीक है, बैकग्राउंड पे नहीं। अगर मार्केट इसके लो को क्रॉस करता है, ठीक है, और यहाँ से अगर रिजेक्शन देता है, तो फिर आपको यहाँ से इस लेवल के लिए आपको मूव एक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, और यहाँ पे जब यहाँ से अपसाइड के लिए ट्रेड करना, तो देखो वो ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी डाउन साइड में मेजर फॉल आया है, तो अभी अपना ट्रेंड डाउन साइड में है। तो अपने एसएल को ट्रेल करना, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे जिगजैग जिगजैग करके मार्केट अपसाइड के लिए जाए, इस लेवल को टैप करे और यहाँ से तेजी में गिरे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये रहा कि अगर मार्केट कहीं से भी मान लो कि अगर आप डाउन साइड से ट्रेड नहीं कैप्चर कर पाते हो या फिर यहाँ से डायरेक्ट फॉल हो जाता है नीचे नीचे की तरफ में। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को नहीं मिल सकता है, लेकिन फिर भी एक बार 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, देखो अब मार्केट, एक मैं सिंपल सा बताता हूँ आपको कि अगर मार्केट डाउन साइड में ना जाके डायरेक्ट आपको यहाँ से अप साइड के लिए मूव देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर इस लेवल को टैप किया तो यहाँ से आप सेलिंग प्लान कर सकते हो। ठीक है, इजी सेलिंग होगा डाउन साइड के लिए। ठीक है, ये सिंपल सा अपने सामने दो सिनेरियो है। अगर मार्केट यहाँ से अगर आपने बाइंग भी किया हुआ है, अगर यहाँ तक आपको टारगेट मिलता है, यहाँ पे अगर रिजेक्शन कैंडल मिलता है, तो यहाँ से आप इजीली सेल कर सकते हो। ठीक है, स्टॉप लॉस रहेगा आपको यहाँ इस लेवल के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ध्यान देना इस चीज को, और यहाँ से आप सिंपल ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये अपना सिंपल सा एनालिसिस है बिटकॉइन और गोल्ड का। ठीक है, तो एक बार देखना इसको मार्केट कैसे टैप करता है, कैसे रिएक्ट करता है इन लेवल्स पे, और ट्रेड करना अपने दिमाग से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार। ठीक है, तो अब देखो फर्दर एक और मैं सिंपल सा कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है ना, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है तो अवॉइड कर देना। ठीक है, कुछ नहीं है उसके ऊपर का, मेरा एनालिसिस नहीं है। ठीक है, जो भी
आप ट्रेड लोगे वो आपका रिस्क, आपका रिवॉर्ड जो भी रहेगा, ठीक है। मेरा इस लेवल के ऊपर कोई एनालिसिस नहीं है, सिंपल सा मैं बता रहा हूँ कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकल रहा है, ठीक है, तो इसमें मेरा कोई एनालिसिस नहीं है, ठीक है। क्योंकि मार्केट यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि मार्केट अपसाइड की तरफ जाके, ठीक है, ये आपको सीन देखने को मिल सकता है, अपसाइड के ऊपर ट्रैप करके और डाउन साइड के लिए अप्रोच कर सकता है। तो यहाँ पे मेरा कोई एनालिसिस नहीं है, ठीक है। तो ये रहा अपना सिंपल, सिर्फ दो कंडीशंस, ठीक है। इनमें आप अपने हिसाब से, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड करना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज ट्रेडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।